प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम यदि हमारे पास कोई प्रश्न दिया गया है जैसे कि z बराबर -1 - i√3 का मापांक एवं पूर्णांक ज्ञात करो, तो इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं तो ये सीखेंगे। देखिए, यदि हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर x + iy होती है तो हम z का मापांक कैसे ज्ञात करते हैं। मापांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे z का मापांक ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले z को मॉडुलस के अंदर रख देंगे। इसको हम पढ़ेंगे z का मापांक, और ये होता है बराबर √ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। हमारे पास प्रश्न में दिया है, ये लिखेंगे प्रश्नानुसार रियल पार्ट ऑफ z ये कितना हो जाएगा। देखिए, z बराबर -1 - i√3 है, इसमें रियल पार्ट हो जाएगा -1। ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है इसमें। फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये हो जाएगा -√3, ये लिख लिया हमने। अतः हमें मापांक ज्ञात करना है z बराबर -1 - i√3 का, तो हम लिख सकते हैं ऐसे भी -1 - i√3 का मापांक। इस सम्मिश्र संख्या को हमने इस साइन के अंदर लिख लिया है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, -1 - i√3 का मापांक, और ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z दिया है -1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दिया है -√3 का होल स्क्वायर, और ये मिल जाएगा हमें -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और 1 ही आएगा। इसी तरीके से प्लस जब हम -√3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा √4 और ये हो जाएगा 2। तो हमें ये मिल गया -1 - i√3 का मापांक बराबर 2। तो ये पहला आंसर हमें मिल जाएगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने ये लिखा है, इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं। अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट ऑफ z यहाँ पे x है, तो इसकी जगह पे x² लिख सकते हैं, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये यहाँ पे y है, तो इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ कि x² प्लस y²। अब हम इस प्रश्न का दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट है z बराबर -1 - i√3 का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसा हमें मालूम है कि यदि हमारे पास z बराबर x + iy हो तो z का पूर्णांक होता है tan थीटा बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, जहाँ पे थीटा पूर्णांक है, और इमेजिनरी पार्ट की जगह पे y लिख सकते हैं और रियल पार्ट ऑफ z की जगह पे x लिख सकते हैं, जैसा मैंने अभी इससे पहले वाले पार्ट में बताया। और यहाँ पे थीटा का मान -π से लेकर के π तक होना चाहिए, लेकिन -π इसमें इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया रियल पार्ट ऑफ z। देख लीजिए, अभी मैंने लिखा था इससे पहले वाले पार्ट में ये -1 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये -√3 है। तो सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात पूर्णांक ज्ञात करने के लिए ये होती है कि जो ये दी हुई होती है सम्मिश्र संख्या, तो हमें ये पता करना होता है कि सम्मिश्र तल में ये सम्मिश्र संख्या किस क्वाड्रेंट में आएगी। तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं, मैंने ये दिखा रखा है कि ये देखिए इस फिगर में कि जब दोनों नेगेटिव हो, यानी कि वास्तविक भाग भी नेगेटिव है और काल्पनिक भाग भी नेगेटिव है, तो वो थर्ड में आता है। क्यों? ये वास्तविक भाग हम इस पे दिखाएंगे और काल्पनिक भाग हम इधर दिखाएंगे, क्योंकि इधर नेगेटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हैं, तो ये थर्ड में आएगा। थर्ड में अगर आएगा तो इसका मतलब ये जो सम्मिश्र संख्या आएगी, अगर हमें ज्योमेट्रिकली इसको दिखाना है तो ये यहाँ कहीं आएगी।
इस क्वाड्रेंट में आएगी। इतना समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, अब हम जो सूत्र है हमारे पास tan थीटा बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, तो इसको लेते हैं यहाँ पे। तो tan थीटा बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की जगह पे लिखते हैं -√3 अपॉन रियल पार्ट ऑफ z की जगह पे लिखते हैं -1। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये मिल गया √3। tan थीटा बराबर √3 मिला। अब हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि इधर tan है तो इसको हमने tan π/3 लिख दिया। कोट में नहीं लिखेंगे, दोनों इधर tan है तो इधर भी tan में लाएंगे, जिससे कि थीटा का मान निकल सके। तो ये आ गया √3 जो मान होता है वो tan 60 का होता है, पता होगा आप लोगों को। तो 60 डिग्री की जगह पे हमने रेडियन में लिख दिया π/3। तो tan थीटा बराबर tan π/3। तो इसमें थीटा का मान π/3 आ रहा है, देखो। लेकिन मैंने बताया था कि जो ये सम्मिश्र संख्या है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा का मान होगा वो पाई से ज़्यादा होगा। अब इसमें तो π/3 आ रहा है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा ये समझना है आपको। बराबर tan, एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला है tan पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा। याद होगा आप लोगों को कि tan 180 प्लस थीटा बराबर tan थीटा होगा। मैंने ट्रिक बताई थी कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें ऐड शुगर, ये ऐड, इसका S ले लिया, इसका T ले लिया, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसमें कॉफ़ी का C ले लिया। तो थर्ड में जो tan होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो वही देखिए, tan 180 प्लस थीटा भी tan थीटा ही होगा, क्योंकि पाई प्लस थीटा की बात हो रही है, प्लस का tan थीटा होगा। वैसे ही tan पाई प्लस π/6, इसका मान भी tan π/6 होगा। tan पाई प्लस π/3 की जगह पे tan π/3 होगा। तो इसको लिख सकते हैं tan पाई प्लस π/3। इससे हमें थीटा का मान मिल जाएगा। इसको पहले देख लीजिए, tan थीटा बराबर, इसको हल करिए, कितना जाएगा 4π/3 आया। ये आया बराबर tan 4π/3। अब देखिए, ये 4π/3 तो आ रहा है, लेकिन ये पाई से बड़ा है, पाई से अधिक है। ये आया 4π/3, लेकिन 4π/3 हम ले नहीं सकते, क्योंकि थीटा का मान पाई से अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम चलेंगे फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर को चलेंगे, चलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसका मान कितना आ जा रहा है, 4π/3 आ जा रहा है। तो 4π/3 ले नहीं सकते, क्योंकि ये पाई से ज़्यादा है। तो जब हम उल्टा चलेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्लॉकवाइज चल के क्या होगा, माइनस में कोण आएगा, और माइनस में कितना हम लिख सकते हैं इसको, 4π/3 को अगर हमें माइनस में लिखना हो तो क्या कर देंगे, 2π में से 4π/3 घटा देंगे, तो कितना मान आएगा, 2π/3 आएगा। लेकिन चूंकि हम चले हैं उल्टी डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज, तो हम इससे पहले क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस का साइन। तो थीटा का मान आ गया -2π/3, और ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे कि z बराबर 1 - i का मापांक एवं कोणांक ज्ञात कीजिए।
जैसा कि हमें मालूम है यदि z बराबर x प्लस आई वाई हो तो उसका मापांक हम ये लिखते हैं मॉड अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए z बराबर 1 माइनस आई है, 1 माइनस आई को हमने लिख दिया 1 प्लस माइनस 1 इंटू आई, वही हो जाएगा, समझ गए होंगे। तो इसमें देखिए रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा 1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा -1। तो इसमें z का मॉडुलस यानी कि 1 माइनस आई का मॉडुलस ये हो जाएगा, इसमें फार्मूले में रख देंगे रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z है इसमें 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस फिर है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, यानी ये मिल जाएगा हमें 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमें अंडर रूट 2, यानी कि z का मापांक बराबर रूट 2, z की जगह पे 1 माइनस आई आ जाएगा। तो 1 माइनस आई का मापांक आ गया अंडर रूट 2। हम 1 माइनस आई का कोणांक ज्ञात करेंगे। कोणांक ज्ञात करने का फार्मूला आपको पता ही है, tan थीटा बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z है 1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है -1। तो क्या कर देंगे tan थीटा बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की जगह पे -1 लिखेंगे और रियल पार्ट ऑफ z की जगह पे 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा -1। तो tan थीटा बराबर मिला -1 को हम लिख सकते हैं -tan π/4, क्योंकि tan π/4 का मान होता है 1। अब इसके आगे हमें देखना है, तो यहाँ पे जाइए रियल पार्ट ऑफ z, जैसा मैंने पिछले प्रश्न में बताया था रियल पार्ट ऑफ z 1 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z -1 है, यानी कि ये जो सम्मिश्र संख्या है 1 माइनस आई ये किस क्वाड्रेंट में जाएगी, देखिए 1 माइनस आई यानी कि ये 4th में जाएगी, क्योंकि वास्तविक भाग इसका पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट इसका वो नेगेटिव है, तो ये 4th में जाएगा। और 4th में जो एंगल आना चाहिए वो 3 π/2 अर्थात 270 से ज़्यादा आना चाहिए। तो अगर हम इधर से चलेंगे देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये 270 से भी ज़्यादा हो जा रहा, और हमें क्या पता है कि जो थीटा का मान होना चाहिए या कोणांक का मान होना चाहिए वो पाई या पाई से कम होना चाहिए, 180 या 180 डिग्री से कम होना चाहिए। चूँकि ये ज़्यादा हो जा रहा है 180 डिग्री से बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे उल्टी दिशा में चलेंगे, ये ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन जब हम उल्टी दिशा में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो जो एंगल होता है वो नेगेटिव में आ जाता है, पता ही है आपको। ये नेगेटिव में एंगल इस तरीके से लेते हैं हम, तो इसको हम लिख सकते हैं tan -π/4, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर -tan थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan -π/4 और इससे मिला हमें थीटा बराबर -π/4। और ये देखिए ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो अतः 1 माइनस आई का कोणांक बराबर -π/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा।